हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे असलम बटर चिकन स्टाइल मलाई सीख कबाब। ये बिल्कुल दिल्ली के फेमस असलम बटर चिकन में मिलने वाली मलाई सीख कबाब की रेसिपी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत क्रीमी और बहुत यम्मी होती है, बिल्कुल उनकी शॉप पे बनने वाला मलाई सीख कबाब जैसे इसका टेस्ट होता है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है खाने में, और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। आप इसे अपने घर पे इजीली प्रेफर कर सकते हैं और इसे बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है। ये हमारा सीख कबाब, मलाई सीख कबाब है। ये इतना डिलीशियस ये देखने में लग रहा है, उससे ज़्यादा डिलीशियस ये खाने में। तो चलिए इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 1 केजी कीमा लिया है। इसको अच्छे से एक बार और ग्राइंड कर लिया है अपने जार में डालकर। और ये टर्मरिक पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून। ये 2 टेबलस्पून सॉल्ट है, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब हम इन सबको अपने कीमा में ऐड कर लेंगे। मैं इसका टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है। हाफ़ लेमन भी मैंने इसके अंदर ऐड करा है, और मैंने ग्रीन चिली और धनिया का थोड़ा सा पेस्ट बनाया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम इन सबको मिला लेंगे और इनका एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें सबको मिलाकर एक मिक्सचर तैयार करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना मिक्सचर तैयार कर लिया है और ये बन गया है। तो अब हम इस मिक्सचर का थोड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे अपने हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये हमारे पास सीख है, इसके अंदर अपने कीमे को पुट कर लेंगे और इसे प्रेस कर करके इसको एक मलाई सीख कबाब की शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से इसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है हमें, ज़्यादा तेज़ से प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथ से हमें इसे प्रेस करना है और इसे कबाब की शेप दे देनी है। कबाब की शेप देने के बाद पहले तो हम इसको अच्छी तरह से कबाब की शेप देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं इसे प्रेस कर रही हूँ इसी तरह से आप भी करिएगा और इसे हल्के से निकाल लीजिएगा सीख में से। और ये देखिए कबाब बिल्कुल हमारे सही तरीके से परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। अब इसी तरह से हमें अपने सभी कबाबों को बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करा, बस हल्का हल्का सा प्रेस करा है और इसे एक कबाब की शेप दी है। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपने सभी कबाबों को बना लिया था। ऐसे ही हल्के हल्के प्रेस कर कर इनको मैंने बना लिया था और ये परफेक्ट और सिमिलर शेप में बन गए हैं। अब हम इन्हें ग्रिल करेंगे। मैंने ग्रिल गैस पे रख दिया है और इस पे कबाब भी रख दिए हैं। अब हम इन्हें बटर से ग्रिल करेंगे। पहले हम इनको एक साइड से ग्रिल कर लेते हैं, उसके बाद हम इनको थोड़ी देर बाद पलट देंगे, मतलब 1 मिनट बाद। और अब इनके बाद इन पे बटर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इन पे बटर लगाना है। बटर जितनी अच्छी क्वांटिटी में आप लगाएंगे उतना अच्छा इनका टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरह से लगाकर इन्हें ग्रिल करना है हमें। बटर हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगाना है ताकि हमारे कबाबों का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी आए। इस पर बटर लगाने से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। बटर लगाते रहना है और अपने कबाबों को इसी तरह ग्रिल करना है और इनको पलटते रहना है, मतलब साइड इनकी चेंज करते रहने हैं ताकि ये एक तरह से ना लगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए और बहुत अच्छे से बन जाए। तो देखिए मैं इसको मतलब पलट भी रही हूँ इसकी साइड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नीचे से लगे। तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तसले में सर्व कर लेते हैं। तो पहले आप मेरे कबाब देख लीजिए, ये बिल्कुल भी जले नहीं हैं। जैसे मैंने इनको ग्रिल करा है उसी तरह से ये ग्रिल हुए हैं। मैंने इनको ज़्यादा अमूल बटर से मैंने इन्हें ग्रिल करा था। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बन चुके हैं, कुक भी बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं। देख सकते हैं आप, एक एक कबाब बहुत अच्छी तरह से कुक हुआ है हमारा। और आप इसी मेथड से बनाइएगा तो आपके कबाब भी नहीं जलेंगे और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो चलिए अब इन्हें एक तसले में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैं अपने तसले में सर्व कर रही हूँ अपने कबाबों को। उसके बाद मैं इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको चटपटा बनाने के लिए हम इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून ये चाट मसाला था जो मैंने इसके अंदर ऐड करा है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अमूल फ्रेश क्रीम, और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड करा है इसको और चटपटा बनाने के लिए। अब वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको और क्रीमी बना देंगे। इस क्रीम को हम ऐसे ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसको क्रीमी भी बनाना है, तो हम इसको चाट मसाले के ऊपर ही ऐड करेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ उसी तरह से आप भी ऐड करिएगा। क्रीम मैंने ऐड कर लिया। अब मैं दोबारा इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ इसको और चटपटा बनाने के लिए।
इसमें अच्छी तरह से चाट मसाला ऐड करें। अगर आप चटपटा खाना नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब बारी आती है इसके अंदर बटर ऐड करने की। तो ये देखिए मैंने ये बटर है 1 बाउल और मैंने इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। अब हम इसे अपने कबाबों के ऊपर डाल देंगे। इस तरह से देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे आप भी डालिएगा। इसी तरह से इसको डालते रहना है। अपनी क्रीम और कबाब के ऊपर हमें अपने बटर को अच्छी तरह से डालना है और बटर की क्वांटिटी इसमें यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगी। इसकी हमें ग्रेवी बटर से ही बनानी है। इसमें इससे क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और ये बहुत डिलीशियस लगता है खाने में। तो देखिए हमारे मलाई सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। वैसे तो सब इसे ऐसे ही खाते हैं, लेकिन अगर आप इसे रुमाली रोटी के साथ ट्राई करेंगे तो इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाएगा और बहुत डिलीशियस लगेगा ये खाने में। और मैंने तो इसको ऐसे ही खाया था, अगर आप इसे रुमाली रोटी के साथ ट्राई करेंगे तो आपको और मज़ा आ जाएगा। इसका टेस्ट बिल्कुल असलम बटर चिकन स्टाइल मलाई सीख कबाब जैसा होता है। ये जितने यम्मी देखने में है उससे ज़्यादा यम्मी ये खाने में है। आप इसे रुमाली रोटी के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ बहुत अच्छा बनता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।